दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, ज्ञानवापी सर्वे में जिस जगह पर शिवलिंग मिला उसे तुरंत सील कर दें, वाराणसी कोर्ट ने दे दिया आदेश। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम तीसरे दिन पूरा हो गया। सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि बाबा मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे में काला पत्थर मिला जो शिवलिंग है, जितना सोचा था उससे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के संरक्षण के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दे दिया है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को वहां जाने ना दें। कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दे दी है। कोर्ट ने शिवलिंग की जगह को सील करने के आदेश के साथ ही साथ अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश किया जाता है कि उस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। आपको बता दें कि शिवलिंग मिलने के बाद उस स्थान को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले कयामत तक रहेगी ज्ञानवापी मस्जिद, अब नहीं खोएंगे कोई भी मस्जिद। आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और हिंदू पक्षकारों के दावे पर असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि जब मैं 20 से 21 साल का था तब मुझसे बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया, अब हम दोबारा 19 से 20 साल के युवाओं के सामने कोई भी मस्जिद नहीं खोएंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में नारे लगवाते हुए कहा कि इनको पैगाम मिलना चाहिए कि मस्जिद को हम नहीं खोएंगे, तुम्हारे हथकंडों को हम जान चुके हैं, अब हम दोबारा इनको नहीं डसने देंगे। मस्जिद है और इंशा अल्लाह कयामत तक रहेगी। हमारा काम यह है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया है तो मस्जिद की दरों दीवारें तरसती हैं कि कहां गए वे लोग जो रमजान में रोज आते थे। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर हम अपने गांव की मस्जिदों को आबाद रखेंगे तो इन्हें पैगाम मिल जाएगा कि दोबारा भारत का मुसलमान मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले सत्य चाहे जितना भी छिपा लीजिए एक दिन सामने आ ही जाता है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के पूरा होने के थोड़ी देर बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सत्य को आप जितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। उधर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भी ज्ञानवापी सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट देनी है। यदि प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां पर शिवलिंग देखा है तो ये आगे कोर्ट की प्रक्रिया में सामने आएगा। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने सर्वे की कार्यवाही पूरी होने के बाद किए जा रहे दावों पर कहा कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे की कार्यवाही पूरी हो गई है और अदालत का अगला आदेश 17 मई को पता चलेगा। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी विवाद के बीच महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा हमारी जिन जिन मस्जिदों पर आपकी नजर है उनकी हमें लिस्ट दे दो। आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पीडीपी नेता ने कहा कि केंद्र मस्जिद के मुद्दे को उठाकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली राजनीति कर रहा है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वे हमारे सभी मस्जिदों के पीछे पड़े हुए हैं, पहले बाबरी और अब ज्ञानवापी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें उन मस्जिदों की एक लिस्ट दे दे जिन पर आपकी नजर है। उन्होंने पूछा कि क्या ज्ञानवापी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी जिन जिन मस्जिदों पर नजर है उनकी हमें लिस्ट दे दो। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार मस्जिद के मुद्दे को उठाकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली राजनीति कर रहा है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की जानकारी हाईकोर्ट पहुंची, अब 20 मई को होगी अगली सुनवाई। आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग मिलने व वजूखाने को सील किए जाने की जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर सोमवार को दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि वाराणसी में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान एक शिवलिंग मिला है। उसके
उसके बाद संबंधित क्षेत्र को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल समयाभाव के कारण बहस पूरी न हो सकने पर न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने इस मामले की सुनवाई के लिए अब 20 मई की तारीख लगा दी है। कोर्ट उस दिन इस मामले की सुनवाई दोपहर 12 बजे शुरू करेगा। आपको बता दें कि मंदिर की ओर से अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने अधीनस्थ अदालत से भेजे गए कमिश्नर की सर्वे कार्यवाही की जानकारी दी है और उन्होंने साथ ही कहा है कि विवादित जमीन मंदिर की होने के खुलासे हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निकाला अपना गुस्सा, कहा सरकारों का काम है फूट डालना। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अपना गुस्सा केंद्र सरकार पर निकालते हुए कहा कि सरकारों का काम होता है किसान आंदोलनों को तोड़ना और उसमें फूट डालकर कमजोर करना। दरअसल भारतीय किसान यूनियन अब दो फाड़ हो चुकी है। अब एक और नया संगठन बनकर तैयार हो गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन में फूट डालकर उन्हें कमजोर करना सरकारों का काम होता है। हमारा धर्म है किसानों की आवाज को और बुलंद करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। आखिरी सांस तक किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। मालूम हो कि 15 मई को महेंद्र टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई थी। इसी बैठक में किसान यूनियन के दो हिस्से हो गए और एक नया संगठन बनकर तैयार हुआ है। इस नए संगठन के बनने से महेंद्र सिंह के दोनों बेटों को नुकसान हुआ है। नए संगठन के अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने कहा कि राकेश और नरेश टिकैत राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो महेंद्र सिंह टिकैत के दिखाए मार्ग पर ही चलेंगे और अपने सिद्धांतों के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने कहा कि उनकी लड़ाई राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से पहले से ही थी और अब भी जारी रहेगी। हमने पहले भी उनके राजनीतिक पार्टी से जुड़ने पर पहले भी विरोध किया था, अब भी करेंगे। किसान यूनियन का काम किसानों की लड़ाई लड़ना होता है, राजनीति करना नहीं। दोनों भाइयों ने उनसे भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के लिए कहा था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आपको बता दें कि फिलहाल दोनों भाइयों को इस संगठन से बर्खास्त कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, पुणे में स्मृति ईरानी के होटल के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं का बड़ा हंगामा, महंगाई को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि पुणे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ सोमवार को एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जिस होटल में वो रुकी थी उसके बाहर जमकर नारेबाजी की और फिर होटल में घुसने का प्रयास किया। उसके बाद बाल गंधर्व रंग मंदिर में भी एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा, जिसके बाद भाजपा और एनसीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी गई एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के लिए पुणे पहुंची थी। एनसीपी कार्यकर्ताओं को जब इसकी भनक लगी तो वे होटल के बाहर पहुंच गए और महंगाई को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता अपने साथ में गैस का सिलेंडर लेके पहुंचे थे तो कुछ महिलाएं चूड़ियां लेकर पहुंची थी। दरअसल कार्यकर्ता महंगाई को लेकर अपना रोष जाहिर करना चाह रहे थे, लेकिन प्रदर्शन उग्र होते देख पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अगली बड़ी खबर, बीजेपी का नाम लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे तेज प्रताप यादव, बोले कमंडल लेकर चले जाएं हरिद्वार। आपको बता दें कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपने विरोधियों पर काफी हमलावर हैं। जनशक्ति यात्रा के दूसरे पड़ाव में गया पहुंचने पर उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। दरअसल राज्यसभा चुनाव में मीसा भारती के नाम की चर्चा पर पिछले दिनों दानिश रिजवान ने कहा था कि लालू यादव को मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को मौका देना चाहिए। मीसा भारती की राज्यसभा उम्मीदवारी पर हम के नेता की इस प्रतिक्रिया से तेज प्रताप यादव गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि मीसा भारती मेरी बहन है और हमको राखी बांधती हैं। राखी की लाज बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं सुदर्शन चक्र भी उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि विरोधियों को सुदर्शन चक्र से जवाब देना मुझे आता है। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को फिर से मेरे पिता लालू यादव ने खड़ा किया था। उसके बाद भी अगर नीतीश कुमार को बीजेपी परेशान कर रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें हाथ में कमंडल लेकर हरिद्वार चले जाना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, भारत में 17 करोड़ मुस्लिमों के लिए करीब 7 लाख मस्जिदें, जाने मंदिर कितने हैं। ये आपको बता दें कि काशी, मथुरा, दिल्ली, आगरा से लेकर मध्य प्रदेश के धार तक मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई थी। 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया था। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा दी गई। वहीं मुस्लिम पक्ष उपासना स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दे रहे हैं। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। भारत में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या भी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि फिलहाल वैसे तो देश में मौजूद धार्मिक स्थलों का कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। हालांकि अलग अलग डाटा रिसर्च कंपनियों ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। ट्रैवल ट्रायंगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 96 करोड़ हिंदुओं की आबादी के बीच में 20 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। सबसे ज्यादा करीब 3 लाख मंदिर तमिलनाडु में हैं। वहीं मंदिरों की तरह मस्जिदों की संख्या को लेकर भी अब तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि डाटा रिसर्च कंपनियों के हवाले से कई दावे जरूर किए गए हैं। फाइंडिंग डाटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 7 लाख मस्जिदें हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी बैठक। ये आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर यूपी सरकार के तमाम मंत्री बैठक करने के लिए पहुंचे। साथ ही लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। वहां पहुंचकर यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पीएम मोदी इससे पहले 20 जून 2017 को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, लेकिन तब राष्ट्रपति चुनाव था और पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं, धर्मगुरुओं को भी मुख्यमंत्री के आवास पर डिनर के लिए बुलाया था। एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी अब योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है। अगली बड़ी खबर, सुनील जाखड़ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। 2 दिन पहले कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। ये आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस को जल्द एक और सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सुनील जाखड़ जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद सुनील जाखड़ ने सोनिया गांधी से अपील की थी कि पंजाब को बख्श दीजिए। पूर्व कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने शनिवार को कहा था कि सोनिया गांधी, आप राजनीति पूरे देश में कर लीजिए लेकिन पंजाब को बख्श दीजिए। उन्होंने आगे कहा था कि अंबिका सोनी से पूछ लीजिए कि सिक्किम क्या है। जिनको पंजाब के बारे में पता नहीं है, दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है। आपको बता दें कि अब सुनील जाखड़ कांग्रेस को जोरदार झटका देते हुए जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर भड़के अशोक गहलोत, बोले इटली के नहीं हैं दंगा करने वाले। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ध्रुवीकरण करके हिंदुओं को अपने पाले में लेने की कोशिश करती है और ऐसा हो भी रहा है, लेकिन देश संविधान से चलता है और उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दंगे करने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, वो इटली के नहीं हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो आरोपी हैं, वो सारे आरएसएस बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, इटली के नहीं हैं। जहां दंगे होंगे, आप एक बात समझ लीजिए, दंगों से फायदा किसको होता है? दंगों से फायदा जिस पार्टी को होता है, समझ लीजिए कि दंगे वही करवा रही है। क्या दंगों से कांग्रेस को कोई फायदा होगा? सबको पता है कि दंगे होंगे तो कांग्रेस बदनाम होगी, इसलिए कांग्रेस तो दंगे नहीं करवाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका एजेंडा जो है वो हिंदुत्व का है, उस कारण ये दंगे करवा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ध्रुवीकरण करके आप हिंदुओं के वोट लेने की बात करते हो और हिंदू आपको वोट दे भी रहा है, लेकिन कब तक देगा? वो महंगाई की मार भयंकर पड़ रही है, कोई सोच नहीं सकता। नौकरी लोगों की लग नहीं रही। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, वो रोजगार कहां चले गए? बेरोजगारी भयंकर है, इसके अलावा तनाव है और अशांति का माहौल है। डेमोक्रेसी और संविधान से देश चलता है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।